दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान मंजरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान जीवन कहलाता है। वो बात अलग है कि अधिकतर मनुष्य अपने कर्मों से विमुख होकर ही जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं जो मनुष्य अपने कर्मों की मर्यादा में रहकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, वो संसार के सभी मनुष्यों के लिए एक प्रतीक बन जाता है। बात इस कलयुग की चल रही है, तो कलयुग के ही कुछ उदाहरण हैं। जैसे महात्मा बुद्ध शांति के प्रतीक, राणा प्रताप वीरता के प्रतीक, मदर टेरेसा दया और सेवा भाव की प्रतीक तथा महात्मा गांधी अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे ये सभी सत्कर्मों को करने वाले महापुरुष हैं, उसी प्रकार इतिहास में कुछ मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण भी दुष्कर्मों के प्रतीक भी रहे हैं। जैसे सिकंदर, तैमूर, मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब आदि। ये सभी दुष्कर्मी हिंसा, अत्याचार, निर्दयता तथा लूट आदि दुष्कर्मों के प्रतीक रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अपने कर्मों और दुष्कर्मों का पालन करके सिर्फ मनुष्य ही इनके प्रतीक नहीं बनते हैं, बल्कि अपने कर्मों से कहो या अपनी आदतों से पशु पक्षी भी किसी न किसी गुण के प्रतीक बन जाते हैं। जैसे कि कबूतर, जो कि हजारों की संख्या में हो या लाखों की संख्या में, सभी एक साथ मिलकर दाना चुगते हैं। यहां तक कि अगर दूसरे शांति प्रिय पक्षी भी उनके बीच में आकर दाना चुगने लगे, तो भी वो कभी एक दूसरे का ना तो अधिकार छीनते हैं और ना ही एक दूसरे से किसी प्रकार की द्वेष भावना रखते हैं। इसीलिए हम मनुष्यों ने उसे शांति का प्रतीक माना है। इसके ठीक विपरीत कौवा, जो कि दूसरे पक्षियों की बात तो अलग है, अपनी बिरादरी के कौवों के साथ भी मिलकर शांति से भोजन नहीं कर सकता है। भोजन तो दूर, 4 कौवे बड़ी मुश्किल से कभी एक साथ शांति से बैठे नजर आएंगे। सभी कौवे एक दूसरे से हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर बैठते हैं और अपनी तामसी प्रकृति के कारण हमेशा अपनी चोंच को धारदार बनाते रहते हैं। फिर जैसे ही उनके बीच कोई खाने की चीज गिरती है, तो सभी उस पर झपट पड़ते हैं। परंतु उस भोजन पर अधिकार उसी कौवे का हो पाता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। बाकी कौवे उससे भोजन छीनने की जुगत लगाते हुए उस ताकतवर कौवे के आसपास मंडराते रहते हैं और मौका मिलते ही कोई कौवा उसके भोजन को छीनकर भाग भी जाता है। अपने इसी अवगुण के कारण कौवा चालाकी और लालच का प्रतीक माना गया है और अपने इन्हीं अवगुणों के कारण ही कौवा अक्सर गंदी और सड़ी हुई चीजों को भी अपना भोजन बना लेता है। परंतु कबूतर शांति का प्रतीक होने के कारण कभी गंदी वस्तुओं को अपना आहार नहीं बनाता है। दोस्तों, कई बार हमें पशु पक्षियों के आचरण से भी बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिल जाती हैं। इसलिए हमें इनसे भी सदैव सीख लेते रहना चाहिए और हमें खुद में सोचना चाहिए कि हमें कौवा बनना है या कबूतर। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को भी शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।